जाने कब हमारा साथ छूट जाए, ना जाने आंखों से कब आंसू छूट जाए। ना जाने कब हमारा साथ छूट जाए, ना जाने कब हमारे आंखों से आंसू छूट जाए। थोड़ा हंस लिया करो यारो जिंदगी में, ना जाने कब तुम्हारे दांत टूट जाए। वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती एंड मैंने पिछले वाले वीडियो में जो अभी मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ पास्ट 3 इयर्स 3 मंथ्स के, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ आपके लिए। पिछले वाले वीडियो में आधा मैंने करवा दिया था, अब मैं आधा जो बचा हुआ है वो मैं करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बिकॉज ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अभी ये ना, हाँ, दिसंबर में एसएससी सीजीएल आने वाला है, तो इस उसमें आप इस मतलब उस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में लास्ट हमने कहा ड्रॉप किया था, दैट इज रिसेंटली विच क्रिकेटर बिकम हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 मैचेस। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। ओके, रोहित शर्मा ने कितना बनाया है रन? 300, 3520। ठीक है, ये नीचे देख रहे हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ लोन स्कीम महिला निधि टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में किसकी सरकार है? अशोक गहलोत की। तो उन्होंने क्या किया है कि महिला निधि एक स्कीम लॉन्च किया है जिसमें जितनी भी महिलाएं हैं वो जो छोटे मोटे काम कर रही हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपने काम को अच्छे से बढ़ा सके, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, महिला निधि स्कीम, लोन स्कीम है वो लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री बिकम फर्स्ट टू लॉन्च हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले, देखो अभी तो हमारे इंडिया में कौन सा ट्रेन आने वाला था ना, जापान ने देना वाला था, बट अभी तक तो वो आया नहीं। बट ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन भी आ गया। ओके, ये कहाँ पे आया है? जर्मनी में। तो जर्मनी में जो जर्मनी ने टोटल 40 ट्रेन्स को यहाँ पे बना दिया है, हाइड्रोजन ट्रेन को। एंड इस ट्रेन के जो नाम है वो क्या है? कोराडिया इलिंट। कोराडिया इलिंट। समटाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हाइड्रोजन ट्रेन जो कि जर्मनी में लॉन्च हुआ है, बनाया गया है, उसका क्या नाम है? दैट इज कोरा डिया इलिंट। नेक्स्ट, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ मणिपुर समसंग लीला फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन इम्फाल। तो इम्फाल किसका है कैपिटल? इम्फाल किसका कैपिटल है? ये है मणिपुर का। मणिपुर की सरकार ने क्या किया है कि एक शीला फेस्टिवल होता है, लीला फेस्टिवल, सॉरी, है ना, शमंग शमंग लीला फेस्टिवल, उसमें अभी कौन सा मनाया है? 50th, यानी 50वां उन्होंने फेस्टिवल मनाया है। ठीक है, अब इस फेस्टिवल में देखिए क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष का कपड़ा पहनती हैं एंड जो पुरुष है वो महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से एक ड्रामा होता है। तो मेनली क्या होता है ना, सोसाइटी को एक मैसेज देने का एक ट्रेडिशन होता है कि इससे क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ बदलाव लाना हो तो इस तरीके के वहाँ पे ड्रामा किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिसेंटली न्यू असाइन ऑफ नेवी, इंडियन नेवी हैज बीन डेडिकेटेड टू हुम। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक एमसीक्यू है उसमें मैंने बताया था कि जो इंडियन नेवी है उसके जो फ्लैग्स रहे हैं, सबसे पहले क्या थे, फिर क्या हुए, फिर उसके बाद फाइनली नरेंद्र मोदी ने अभी जस्ट क्या किया था कि उसको मतलब फाइनल किया था उस फ्लैग को। तो वो जो फ्लैग है वो किसको डेडिकेट करने के लिए हुआ है? तो वो है मराठा साम्राज्य। अब देखो मराठा साम्राज्य का ना इस तरीके का ही क्यों बना हुआ था, जो सिंबल है वो इस तरीके का क्यों था? जैसे कि एक इधर है, मतलब 8 जो कोने हैं, 8 कोना किस तरीके से इन्होंने एम्बलम को बनाया था, क्यों बनाया था? देखो इनका मानना था जब साम्राज्य था मराठा साम्राज्य, उनके जो अधिपति थे उन्होंने ये जो फ्लैग निकाला था उसमें जो 8 कोना है, यानी कि 8 दिशाओं में वो लोग विजय हमेशा पाना चाहते थे। एंड उसके लिए इसमें जो स्लोगन है ना, शनो वरुण, शनो वरुण, तो इसका अर्थात ये है कि वरुण का होता है, वरुण का मीनिंग होता है कि समुद्र। ठीक है, पूरा समुद्र। तो समुद्र के देवता, आपसे निवेदन है कि हमारे जितने भी साम्राज्य हैं उनकी रक्षा करिए। अगर हम समुद्र में आ रहे हैं युद्ध के दौरान तो हमारी रक्षा करिए। ठीक है ना, इस तरीके का एक स्लोगन का एक अर्थ निकालते हैं। ओके,
क्लियर हुआ? नेक्स्ट, रिसेंटली एना एना ब्रेनाबिक बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बन गए हैं सर्बिया के, ठीक है। ओके, सर्बिया का बताइए कैपिटल क्या है? बेलग्रेड्स है। अल्बानिया का क्या है? तिराना है। क्रोशिया का क्या है? जिक्रावे है। एंड इजिप्ट का क्या है? कायरो है, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री इज होस्टेड Vostok 2022 exercise where Indian Army is also participated? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है रशिया में, ठीक है ना। ये जो होस्ट किया है, किसने होस्ट किया है? रशिया ने होस्ट किया है। इंडियन ये जो वस्तोक एक्सरसाइज हुआ है, ऑल ओवर जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, 13 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अल्जीरिया, अरमाना, अजर अजरबैजान, बेलारूस, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, ठीक है, लॉस, ये सारे के सारे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। रिसेंटली हु टुक चार्जेस एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ आसाम? तो आसाम में चीफ सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? ये बना गए हैं पवन कुमार बोरठाकुर, ठीक है, पवन कुमार बोरठाकुर। और आसाम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। एंड सरकार किसकी चलती है? हिमांता विश्व शर्मा, ठीक है, मुख्यमंत्री हिमांता विश्व शर्मा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आसाम के ही जो जो सरकार है उसने ना एक निकाला था असोम वैभव। क्या क्या नाम था? असोम, ठीक है, असोम वैभव। ये किसको सम्मान दिया गया है? देखो, असोम वैभव करके ना एक सम्मान किसको दिया है? रतन टाटा को मिला है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है ये, पिछले 3 महीनों के अंदर। ये है रतन टाटा को, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीएमडी ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन? एनएचपीसी का न्यू सीएमडी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं यमन कुमार चौबे, ठीक है, यमन कुमार चौबे। एक मिनट, यमन कुमार चौबे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ संसद टीवी? तो संसद टीवी के जो सीईओ हैं वो कौन बन गए हैं? रवि कुमार। तो पहले देखिए क्या होता था, लोकसभा का टीवी होता था एंड राज्यसभा। तो इनको क्या किया गया? दोनों को मिला के एक सिंगल टीवी बना दिया गया है, संसद टीवी, ओके। चलिए, और इनके जो सीईओ हैं वो भी कौन है? रवि कुमार। नेक्स्ट, recently who became first Indian woman to reach finals of FINA World Junior Swimming Championship? तो ये कौन बन गए हैं? अपेक्षा फर्नांडिस। ये कितने साल की हैं? ये 17 ईयर्स की हैं, ठीक है। ये 17 साल की महिला हैं जो कि बन गई हैं। अपेक्षा फर्नांडिस कहाँ की क्या बन गई हैं? ये फर्स्ट वुमेन है जो कि फिना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप को इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिसेंटली इन विच सिटी इंडिया, अच्छा मैं ये पूछना चाहती हूँ, बताइए कि जब अपेक्षा फर्नांडिस है ये इंडिया की कहाँ की है? कौन से स्टेट की है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच सिटी इंडिया हैज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस इज बीइंग बिल्ड बाय लार्सन एंड ट्यूब्रो 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 ओके। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक तरीके का रोबोटिक से बनाया गया है। ये एक भारतीय डाक है, 3D पोस्ट है, ठीक है ना। ये रोबोटिक से बनाया गया है, रोबोट्स द्वारा बनाया गया है। और इसको मात्र 3 महीने में बना के कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है, 3 महीने में, 3 मंथ्स में। तो ये कहाँ पे है? बैंगलोर में, ठीक है, बैंगलोर में। नेक्स्ट, रिसेंटली कायरस मिस्ट्री हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? देखो, इनका है ना एक कार एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। तो ये कहाँ के चेयरमैन थे? कौन सी कंपनी के? ये थे टाटा सन्स में, ठीक है, टाटा सन्स में। इनका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक स्टूडेंट्स टू गो बैगलेस वंस अ वीक? तो देखो, ये ना
ये बच्चों के ऊपर जो प्रेशर पड़ा रहता है ना कि भाई पढ़ना है, ये करना है, पढ़ाई 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 बहुत सारी, तो सम मतलब पूरे हफ्ते में एक दिन ऐसा दिन होगा जो कि बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे, ठीक है। तो ये बिना बैग के स्कूल, ये किसने डिसाइड किया है? ये मध्य प्रदेश की सरकार। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। उन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश में ऐसा होगा कि हर हफ्ते में एक दिन मतलब एक दिन बिना बैग के बच्चे लोग स्कूल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैज वॉन एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री और ग्रेट नेशनल पार्क। अभी ना आपने शायद देखा हो या नहीं देखा हो, ये ऑलमोस्ट आ चुका है नेटफ्लिक्स में, अवर ग्रेट नेशनल पार्क। तो ये ना आप, वो जो सीरीज आई है ना, उस सीरीज में जो बराक ओबामा है, उन्होंने मतलब एक नरेशन किया है, मतलब बोला है उन्होंने, ठीक है। तो कौन है वो? बराक ओबामा, ठीक है। ओबामा, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली एज पर as per Cushman and Wakefield report, which city become top technology hub in Asia Pacific region? तो ये बन गए हैं कौन? बीजिंग में ये टॉप टेक्नोलॉजी हब बन गया है, ठीक है ना, बीजिंग। Recently, which university has launched India's first national education policy 2020 complaint law school? तो लॉ स्कूल कहाँ पे बनाया गया है? ये है IILM यूनिवर्सिटी, ओके। IILM एंड यूनिवर्सिटी, IIM का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। Next, recently Amit Shah has unveiled the mascot of anthem for 36th National Games. Mascot name is, अभी गुजरात में नेशनल गेम्स हो रहे थे, राइट? आपको पता होगा नेशनल गेम्स के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो नेशनल गेम्स है, इसका जो मॉस्कोट है, मॉस्कोट का मतलब समझते हैं ना, जो चिन्ह होता है ना, एक तरीके से जो चिन्ह माना जाता है, वो, उसमें क्या नाम है उस चिन्ह का? तो ये आप देख रहे हैं ना, ये शेर, शेर दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, आप देख रहे हैं ना शेर, तो ये शेर ही इसी का नाम है शिवाज। शिवाज का क्या मीनिंग होता है? शेर का बच्चा, ठीक है। शिवाज क्या होता है? शेर का बच्चा, नन्हा मुन्ना सा, प्यारा सा, है ना। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है। एंड अगला 37th कब होने वाला है नेशनल गेम्स? कहाँ पे होगा? ये होगा गोवा में, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? गोवा में, अगली साल 2023 में, ठीक है। तो 2020 का नेशनल गेम्स, 36th नेशनल गेम्स कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। और उसके मॉस्कोट का क्या नाम है? ये है शिवाज। एंड 37th नेशनल गेम्स कहाँ पे होगा? गोवा में, अगली साल, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू CMD ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? ये बन गए हैं कौन? विनेश कुमार त्यागी, ठीक है, विनेश कुमार त्यागी। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी विल बी सेटअप? अब देखो, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, ये ना एक तरीके का, क्या बोलते हैं ना, एक मिल्की वे वाला जो हम एक चीज देखने को मिलता है, तो उसका हम लुफ्त कहाँ से उठा सकते हैं? लद्दाख से, ठीक है। तो लद्दाख में ना एक सेंचुरी बनाई गई, ठीक है। वहां पे क्या है कि आपको ना हिमालय है, मान के चलो ये हिमालय है, एंड हिमालय के ऊपर जब रात होगा ना, तो एक बर्फ, मतलब वाइट कलर का बर्फ है, और ऊपर से काला काला जो काली काली रात है ना, ऐसे बोलते हैं। तो बर्फ के साथ साथ काली काली रात, उसमें क्या मिक्सचर इस तरीके का देखने को मिलेगा नज़ारा, बहुत ही सुंदर सा, जो कि लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट एवर, पहली बार ऐसा हुआ इंडिया में। नेक्स्ट, recently which village of Tripura has become first in India to get converted into a bio village नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल एंड लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये कहाँ पे बन गया है? ये बन गया है दासपुर में, ठीक है। ये त्रिपुरा के ही, इसमें क्या है ना कि हर, मतलब इस गांव में ऐसा है कि कोई पोल्यूशन रिलेटेड काम नहीं करता है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है ना। एंड कोई भी पोल्यूशन टाइप के काम नहीं करता, जैसे कि पेट्रोल कोई यूज नहीं करता है वहाँ पे, ई रिक्शा चलते हैं, उसके बाद खाना बनाने का भी बायोगैस यूज किया जाता है ना। तो ऐसा, ये एक ऐसा विलेज है जो कि जहाँ पे कोई भी ऐसा पोल्यूशन वाले काम नहीं होते, ठीक है। ओके, चलिए। Recently, who has been appointed in as India High Commissioner of Canada? कनाडा का, अच्छा, इंडियाज हाई कमिश्नर टू कनाडा, ओके। इंडिया से
कनाडा में हाई कमिश्नर के रूप में कौन अपॉइंट हुआ है? ये हो गए हैं संजय संजय वर्मा, ठीक है ना, संजय वर्मा। आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये है संजय वर्मा। नेक्स्ट, विच इंडिया हैज विच इंडियन हैज बिकम a न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन? इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। अभी ब्रिटेन में न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन? लिज ट्रस, ठीक है, लिज ट्रस, ओके, लिज ट्रस। एंड जब आपको, अगर आपने न्यूज़ अच्छे से पढ़ा होगा तो हमारे ही भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो थे वो भी इस लाइन में थे कि हाँ वो जीत सकते थे, बट वो जीते नहीं। उनकी उनकी जगह कौन बन गई है? लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर है। तो इन्होंने क्या किया है, होम सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किसको दे दिया है? भारतीय ही मूल की। कौन है ये है सुएला ब्रेवरमन, ठीक है, भारतीय, सॉरी, सुलेला ब्रेवरमन, ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलो नेक्स्ट, रिसेंटली विच इंडिया गर्ल हैज वॉन गोल्ड मेडल इन मलेशिया चेस मीट? तो ये बन गई है कौन? अनिष्का बियानी, ठीक है, अनिष्का बियानी। गोल्ड मेडल इन मलेशिया चेस मीट में अनिष्का बियानी। नेक्स्ट, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च पीएम श्री स्कीम। श्री स्कीम देखिए क्या है? ये है, सबसे पहले इसको समझते हैं। श्री स्कीम ये है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ओके। अपग्रेडिंग फॉर हाउ मेनी स्कूल्स? तो इन्होंने 14,500 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें ये स्कीम को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना, श्री स्कीम में, ओके। अब यहाँ पे देखिए मॉडल स्कूल, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या होगा, श्री स्कीम में क्या होगा कि जितने भी 14,500 जितने भी स्कूल्स हैं उसमें हर एक चीज़ की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि टॉयलेट जहाँ पे नहीं है अच्छे से वहाँ पे अच्छा वेल फर्निश्ड टॉयलेट बनाया जाएगा। उसके बाद पीने का पानी, वाटर कूलर एंड अदर जो भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा इसमें इन स्कूलों में बनाया जाएगा, ठीक है। ग्राउंड हो गए, बच्चों के खेलने की रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं होनी चाहिए वो सारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे, अरे सॉरी कहाँ पे, मतलब पीएम श्री, ये क्या है स्कीम का नाम? पीएम श्री। कितने स्कूल को टारगेट करेंगे ये? 14,500, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली inflatable aerodynamic decelerator technology has been used by ISRO to land payloads on, कहाँ पे? तो ये हुआ है मार्स एंड वीनस, ठीक है, मार्स एंड वीनस पे ये उतारा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, recently which state has been conferred with International Travel Award 2023 for Best Destination for Culture? कल्चर का एक बेस्ट डेस्टिनेशन कहाँ बन गया है? वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे ना कल्चर को देखने का एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, जो कि बाहर से लोग जो आते हैं, आउट ऑफ इंडिया फॉरेनर्स आते हैं। तो अ, सबसे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, सबसे महंगा सिटी कौन सा है, सबसे सस्ता सिटी कौन सा है ना? मुंबई सबसे महंगा है और सबसे सस्ता कौन है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, बंगाल है। तो यहाँ पे ये है सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भी देखने को मिल रहा है, ओके। कलकत्ता सबसे कम है, सस्ता है। Recently, PM Modi unveiled Unit 1 of मैत्री सुपर टर्मिनल ऑफ प्रोजेक्ट विच कंट्री? ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश देखिए, मैत्री एक ट्रेन भी चली थी, है ना, मैत्री ट्रेन चली थी स्टार्टिंग अपनी, जो इंडिया है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ना मैत्री एक ट्रेन चली थी। एंड अभी फिलहाल पीएम मोदी ने क्या किया है कि इसमें मैत्री सुपर थर्मल पावर को बांग्लादेश में इनॉग्रेट किया है, ठीक है ना। यूनिट 1 हो चुका है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि बांग्लादेश से टोटल कितनी ट्रेनें चली हैं। वैसे ट्रेनें तो मैं बता देती हूँ, 3 चली हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितनी, कौन कौन सी है, क्या क्या नाम है तीनों के, ठीक है। एक तो अभी मैंने बता दिया, मैत्री चली थी ट्रेन। दूसरा 2 आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फिर है यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव यूएसडी 450 मिलियन F-16 फाइटर जेट फ्लीट सस्टेनमेंट प्रोग्राम टू विच कंट्री? पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट हुआ है, अप्रूव किया है यूएसडी इतने मिलियंस डॉलर F-16 जेट फ्लीट को देने का प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है, यूएसए ने, ठीक है ना। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ओके। Recently, Queen Elizabeth II has passed away at the age of 96. For how many years did she ruled the throne?
उन्होंने कितने साल तक रूल किया, कितने साल तक शासन किया? तो ये है 70 साल, ठीक है, 70 साल। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है क्वीन एलिजाबेथ एंड इनके बेटे हैं। पहले ये प्रिंस थे, ठीक है, अब इनके आगे प्रिंस नहीं लगता है, ठीक है ना। और पहले इनकी फोटो हुआ करती थी करेंसी पे, ठीक है, जो नोट होते थे पहले एलिजाबेथ की फोटो हुआ करती थी, बट अब नहीं हो, अब नहीं, अब चेंज हो गया है। अब को बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया गया है, जहाँ पे शी था वहां पे ही हो गया है, ठीक है। एंड ये जो नोट है वहाँ की जो करेंसी है उसमें पहले एलिजाबेथ की फोटो हुआ करती थी, अब इनकी फोटो हुआ करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद 31st व्यास सम्मान? किसको मिला है व्यास सम्मान? ये मिला है असगर वजहत, ठीक है, असगर वजहत। तो इन्होंने क्या लिखा था? महाबली को, ये देख रहे हैं ना पिक्चर में, इसको लिखा गया था महाबली। इनको मिला है 31st व्यास सम्मान। नेक्स्ट, recently the first Indian defense minister to visit Mongolia, Rajnath Singh, was gifted a majestic horse by president। उन यहाँ के जो प्रेसिडेंट दिख रहे हैं ना आपको, ये कहाँ के हैं? मंगोलिया के, ठीक है। मंगोलिया के प्रेसिडेंट कौन है? उखानगिन खुरे खुरेल सिख, ओके, खुरेल सुख, खुरेल सुख, बहुत अजीब सा नाम है, ठीक है। तो जो इन्होंने गधा, सॉरी 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 सॉरी, जो इन्होंने हॉर्स दिया है, घोड़ा दिया है, उसका क्या नाम है? राजनाथ सिंह को जो दिया है, ठीक है। तो ये है तेजस, ठीक है, तेजस। एंड वैसे ही मोदी जी भी गए थे जब मंगोलिया, तो मंगोलिया में इनको भी क्या दिया गया था? घोड़ा। तो उस घोड़े का क्या नाम था? उस घोड़े का क्या नाम था वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। ओके, नाम था, लेकिन बहुत अच्छा नाम था, मैं बता दूंगी बाद में, बट हाँ ठीक है, अब आप बताइए। मुझे अभी एट प्रेजेंट याद नहीं आ रहा, बट हाँ यस, उसका भी घोड़े का नाम था, बहुत अच्छा नाम था। ये तो तेजस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, recently USA has announced to give military aid of how much amount of Ukraine and other European country। तो देखिए यहाँ पे ना इतने सारे यूएसए ने अनाउंस किया है कि मिलिट्री के लिए उन्होंने क्या करना है कि अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना अमाउंट दे रहे हैं? ये 10 बिलियन, ठीक है, 10 बिलियन अमाउंट ये सभी को देंगे। यूक्रेन एंड अदर जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये लिस्ट, ये सभी को इतना देंगे आर्मी के लिए। फिर रिसेंटली हु ऑथर्ड द बुक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ब्रीफ हिस्ट्री। देखिए नेहरू से लेकर मोदी तक का जितना भी एक पूरा एक हिस्ट्री हुआ है, पूरा का पूरा कितना क्या क्या हुआ, किधर किधर क्या हुआ है, तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है पुलारप्रे बालाकृष्णन, ठीक है, पुलारप्रे बालाकृष्णन। नेक्स्ट, रिसेंटली व्हाट रैंक डिड इंडियाज गॉट यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो इसको क्या मिल गया है? 32, सबसे लास्ट, देख रहे हैं ना आप, 132 रैंक मिला है इंडिया को। सबसे पहला कौन सा है? स्विट्जरलैंड, किस इसको क्या है, वैल्यू कितना है? 0.962। एंड सबसे लास्ट 132 पे कौन है? इंडिया, इसको मिला है 0.633। तो ये आप फर्स्ट एंड लास्ट याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, recently who has been appointed as a new chief of UN human rights? तो न्यू चीफ कौन बना दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स के? ये बन गए हैं वॉल्कर टर्क, ठीक है, वॉल्कर टर्क। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद द सिंगापुर's मेरिटोरियस सर्विस मेडल, में मिलिट्री का ही है ये, पानी सॉरी पिन पिनगट जैसा गेमिल्गन टेंतेरा, ठीक है ना, ये इनका ये नाम, मतलब नाम किस चीज का है? मेडल का नाम है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? सुनील सुनील लैम्बा, सुनील लांबा, इनको मिल गया है ये अवार्ड, ओके, मेडल। नेक्स्ट, इन विच सिटी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी बिल्ड? तो ये कहाँ पे बनाया गया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स? ये लोथल में, लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। मैरीटाइम का मतलब ये जो डॉकयार्ड है ना वहाँ पे, गुजरात के डॉकयार्ड के में ही बनाया गया है इस हेरिटेज को, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड? तो कौन बन गए हैं? दिनेश कुमार बत्रा। एक होता है बीई,
ठीक है ना। एक होता है बीई और एक होता है भेल। लोग है ना, एस्पिरेंट से ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बीईएल एंड बीएचईएल में। तो बीएल क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एंड बीएचईएल क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है ना, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एंड एक मिनट। ठीक है, आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का इसका कहाँ पे है, बेंगलोर में। ठीक है, इसका कहाँ पे है, बेंगलोर में। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है ना, इनके हेडक्वार्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और है ना समटाइम्स ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बेल एंड भेल में। ठीक है, बेल से याद रखिए बैंगलोर। ठीक है, एंड भेल ऐसे याद रखिए, भेलपूरी कहाँ मिलती है ज़्यादा अच्छी, वो मिलती है दिल्ली में। और बेल से बेंगलोर। ठीक है, तो ये बन गए हैं कौन, बेल के सीएमडी दिनेश कुमार बत्रा। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच state of military station and road has been named after India's first CDS जनरल बिपिन रावत। तो बिपिन रावत अभी शहीद हो गए थे क्रैश में। तो इनके लिए क्या बनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में एक मिलिट्री स्टेशन बनाया गया है, एंड साथ में ही रोड बनाया गया है। ठीक है, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको। और इसमें ना एक स्टैचू भी लगाई गई है बिपिन रावत की। ठीक है, चलिए। रिसेंटली हु लॉन्च्ड प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एंड निक्षय 2.0 पोर्टल। तो एक है ना पोर्टल बनाया गया है, वेबसाइट बनाया गया है, जिसमें कि मतलब जितने भी टीबी से रिलेटेड, टीबी से रोग रहे हैं ना जो लोग, तो उनका पूरा डिटेल रखा जाएगा। ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च हुआ है। ठीक है। Next, recently who has become the youngest player to reach world's number one tennis player by winning US Open Grand Slam trophy? तो ये किसको मिला है, सी एल कैरेस गार्फिया। ठीक है, सी एल कैरेस गार्फिया को। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको ना लिस्ट मिले हैं कुछ कैटेगरीज में, जैसे मेंस सिंगल में कौन है, सी एल कैरियस गैरिफ। वुमेन्स में कौन है, आई स्वेतक है। फिर है मेंस डबल में कौन है, आर राम एंड जे सेलिसब्री। फिर उसके बाद ये वुमेन्स डबल में कौन है, के सैनियकोआ एंड के क्रिज कुआ। ठीक है, मिक्स्ड डबल में कौन है, एस सैंडर्स एंड जे पियर्स। ठीक है, ये सारे आप नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लिख लीजिए। नेक्स्ट, रिसेंटली जाओ मैनुअल गोनाक्लेव लॉरेंस्को हैज बीन री-इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये कहाँ के बन गए हैं, अंगोला के। ठीक है, अंगोला में प्रेसिडेंट बन गया अंगोला के। अंगोला के न्यू प्रेसिडेंट कौन है, जाओ जाओ मैनुअल। तो अंगोला से ऐसे याद रखिए ना, अंगोला है ना, तो अंगोला का कैपिटल क्या है, लुवांडा। तो उसका अ, उसका ना आप इस तरीके से याद रखो, जाओ अंगोला, वहां से लुवांडा लेकर आओ। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखो, जाओ अंगोला। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री गोवंश गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, सॉरी, ओके, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। तो ये गाय के लिए कहाँ, किसके लिए, सॉरी, गाय के लिए बनाया गया है। तो कहाँ पे बनाया गया है, ये छत्तीसगढ़ में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एपलेट ट्रिब्यूनल। कहाँ, कौन बन गए हैं, किसको अपॉइंट किया गया है, ये बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी, यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में। ठीक है। Recently, in which city National Defense MSME Conclave and Exhibition has been held? तो ये कहाँ पे हुआ था, कोटा में। ये हर साल हर जगह होता है। स्टार्टिंग में पहले दिल्ली में होता था, बट ये अब धीरे धीरे हर जगह होने लग रहा है। और इसमें क्या होता है ना, कि इंडिया में इंडिजिनियस तरीके से बनाए हुए जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि लड़ाकू विमान वगैरह जो भी होते हैं, वो यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया जाता है।
ठीक है। तो ये एस एम ए सॉरी MSME को यहाँ पे जितने भी हैं भारत से बाहर जितने भी लोग हैं वहाँ पे आते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं। अगर उनको कोई मशीन अच्छी लग गई, इक्विपमेंट अच्छा लग गया, तो वो भारत से खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट का बिजनेस अच्छा जाता है, और हमारे कंट्री का जो एक्सपोर्ट के बाद का जो जो भी टारगेट रहता है कि भाई हाँ इतना हमें डॉलर्स में आने चाहिए हमारे पास पैसे, तो वो सारे हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ता है फिर। रिसेंटली इन विच स्टेट यूटी 20 days इंडियन आर्मी एक्सरसाइज, ये है पर्वत प्रहार इज बीइंग हेल्ड। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों ने ही, इंडियन आर्मी ने ही हिस्सा लिया था। और ये कहाँ पे हुआ था? लद्दाख में। तो लद्दाख के पर्वत शिखर है ना, वहाँ पे इस चीज़ को ये एक्सरसाइज किया गया था। ठीक है, 20 दिन का एक्सरसाइज था। ओके, पर्वत प्रहार। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच सिटी आर्मीज हॉस्पिटल एंड अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास हैज बीन ओपन्ड। तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। तो ये इस तरीके का स्कीम है कि जैसे कि आर्मी के जो भी होते हैं फौजी, वो अगर कहीं बाहर है, ठीक है, और इमरजेंसी में उनके परिवार को इमरजेंसी हो गया किसी चीज़ के दौरान, अगर तबीयत खराब है या फिर किसी भी चीज़ से एक्सीडेंटल हो गया है, फिर उनको इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो ये इसको ना यहाँ से उनको पूरी वित्तीय सहायता मिलने लगेगी। ठीक है ना। तो अर्ली इन्वेंशन सेंटर ये कहाँ हुआ है? प्रयास कहाँ पे बनाया गया है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन हैज वॉन द मिसेस यू सॉरी मिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल इन साउथ कोरिया? तो ये कौन है? ये बन गई है पल्लवी सिंह। ठीक है, साउथ कोरिया का जो एक प्रोग्राम होता है, उसमें ये बन गई है पल्लवी सिंह, इंडियन। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम इंडियाज एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ कोरिया? तो ये कौन बन गए हैं? अमित कुमार, हमारे इंडिया के ही हैं। देखिए, हमारे इंडिया के ना लोग बाहर जाके बड़ी तरक्की कर रहे हैं, तो आप में भी अगर वो गट्स है तो तैयार हो जाइए। ओके। तो अपने सपनों को कभी गिरने मत दीजिए, सपने हकीकत में जरूर पूरे होंगे। ओके, गिरने मत दीजिए। तो चलिए, ये हो गया ना अमित कुमार। नेक्स्ट, रिसेंटली एज पर UNCAD व्हाट रैंक डिड इंडियाज गॉट इन डिजिटल करेंसी ऑनरशिप? तो ये कौन सा रैंक मिला इसको? इंडिया को 7th रैंक मिला है किस चीज में? डिजिटल करेंसी ऑनरशिप में। मतलब कि ऐसे देश जो कि ज्यादातर डिजिटल करेंसी का में खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि लिक्विड फंड्स में डाल रहे हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा है ना फिजिकली उसको ले, मतलब करेंसी को यूज नहीं कर रहे हैं, वो डिजिटली टाइप से यूज कर रहे हैं। जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, फंड्स में डाल दिए, इस तरीके से शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दिया है ना, इस तरीके से। तो कितने ऐसी कंट्रीज हैं? बहुत सारी हैं। तो उसमें हमारा इंडिया का कितना रैंक है? 7th नंबर पे रैंक है। ठीक है ना, ये है। फर्स्ट कौन है? यूक्रेन, ये भी याद रखिए। और 15th में कौन है? पाकिस्तान। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान? तो जापान के लिए हमारे इंडिया से एम्बेसडर कौन होने वाला है अगला? वो है सिबी जॉर्ज। ठीक है, सिबी जॉर्ज। अभी कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। Recently, world largest museum on हड़प्पा कल्चर will be set up in which village? तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बनने वाला है, हड़प्पा कल्चर्स को दिखाएगा, बताएगा, है ना। तो ये कहाँ पे है? राखीगढ़ी। ठीक है। तो राखीगढ़ी में क्या हुआ था? जब ये क्या बोलते हैं, आपने हड़प्पा संस्कृति को अगर पढ़ा है तो you should know about it. Okay, next. Recently, which city has named 17th September as a Squid Game Day? That is क्या है? लॉस एंजलिस में ये हुआ था। ठीक है। Recently, who authored the new book Rajनी's Mantras Life Lessons from India's Most Loved Superstar? तो रजनीकांत के जो भी रजनीकांत से रिलेटेड जितने भी लाइफ लेसन है वो सारे इस बुक में है। ठीक है। तो ये किसने ऑथर्ड किया है, लिखा है? ये है PC बाल सुब्रमण्यम। ठीक है, PC बाल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल CSPV?
ई गवर्नेंस इंडिया। तो ये कौन बन गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, संजय के कुमार राकेश। ठीक है, संजय कुमार राकेश। रिसेंटली विच जू हैज बीन रिगार्डेड एज अ बेस्ट जू इन इंडिया, सबसे बढ़िया तरीके का जो बेस्ट जू है इंडिया में, कहाँ पे है, दार्जिलिंग। ओके, दार्जिलिंग में आप कभी जाइए तो वहाँ का जो जू है जरूर घूमिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और बाकी और भी अदर जू है, जैसे कि पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, दार्जिलिंग में। उसके बाद है अर्गनार अन्ना जूलॉजी कहाँ है, चेन्नई में। श्री चमार चमार राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन ये कहाँ है, मैसूर में। तो ये सब आप देख लीजिएगा एक बार। विच सिटी विल बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेस, तो ये कौन है, इंदौर। हमेशा से इंदौर इंदौर हमेशा क्लीन सिटी भी रहा है। इंदौर हमेशा से रैंक अच्छा लाता है हमारे इंडिया का, इंडिया में बेस्ट सिटी में माना जाता है। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट एड्रेस के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी बन चुका है। रिसेंटली एज पर ILO, how many peoples are trapped in modern slavery, forced labor and forced marriage। देखिए होता क्या था ना कि पहले के लोग ये होता था कि भाई बच्चे बड़े हो गए, 18 साल के होते ही चलो शादी कर लेते हैं, बस उनका तो एक टेंशन यही रहता है बच्चों का, ना शादी करवा देना। माँ बाप का यही टेंशन रहता है कि बच्चे जब 18 के हो गए तो चलो शादी करा दो, उनका फ्यूचर का कोई प्लानिंग ही नहीं है ना। ऐसे कहाँ पे हुआ है, ज्यादातर ऐसे स्लेवरी जो होते हैं ना, जो मजदूरी वाले जो होते हैं, काम करते हैं ना, उनके बच्चे को ऐसे किया जाता था, जाता था क्या, मीन्स जाता है अभी भी है। तो उनके लिए कितने मनी, कितने पैसों का खर्चा किया हुआ है, 49.6 मिलियन यहाँ पे लगाया गया है, ताकि वो लोग अपने बच्चों को फोर्सफुली मैरिज ना करें, फोर्सफुली उनसे काम ना करवाएं। ठीक है ना, इस तरीके से। रिसेंटली हाउ मेनी चीताज हैज बीन ट्रांसलोकेटेड टू फ्रॉम नीबिया, तो नीबिया से कितने चीते को लेकर आया गया था, 8। अभी नरेंद्र मोदी के शायद जन्मदिन पे या फिर समथिंग ऐसे कुछ उन लेकर आया गया था चीता को। कहाँ से लाया गया था, नीबिया से। ठीक है, नीबिया की कैपिटल बताइए मुझे। रिसेंटली ब्रिटेन हैज नॉट इनवाइटेड विच कंट्री इन क्वीन एलिजाबेथ सेकंड फ्यूनरल विद डिप्लोमेटिक टेंशन, तो ये किसकी वजह से है, रशिया। रशिया ने क्योंकि यूक्रेन पे धमाकेदार आक्रमण कर दिया था ना, तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट चलने लग गए थे। उसके बाद से क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने इनको शामिल नहीं किया, है ना। जब एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, उनके फ्यूनरल में इनको नहीं बुलाया गया था रशिया में। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी विल बी स्टैब्लिश्ड, देखो फॉरेस्ट का जो यूनिवर्सिटी ना वो कहीं नहीं बना था इंडिया में। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा बना है फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, कहाँ पे, तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे बना है, तेलंगाना में। रिसेंटली हु हैज बिकम इंडिया 76th चेस ग्रैंड मास्टर, ये बन गए हैं प्रणव आनंद। ठीक है, प्रणव आनंद। रिसेंटली हु हैज बिकम फीमेल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, अगस्त की कौन रही है, ये है तहेलिया मैकग्रैंथ। ठीक है, तहेलिया मैकग्रैंथ। ओके, बाकी मेंस का भी आप एक बार देख लीजिए एंड वुमेन्स का भी देख लीजिए। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ये पूछ सकते हैं, कहीं पे का भी पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है ना एग्जामिनर का। रिसेंटली एज पर कैंटर ब्रांड्स विच कंपनी हैज बिकम मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑफ इंडिया, तो ये कौन बन गया है, TCS। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है ना। रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, कौन है ये, वेनेसा नकेत। ठीक है, वेनेसा नकेत, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, वेनिसा नकेत है। ठीक है, इंटरनेशनल। Yes, sir. Recently, for the first time in India Air Force history, two women's compact pilot will fly। कौन सा हेलीकॉप्टर वो चलाने वाली है, वो कौन सा चलाएंगी, चिनुक। ओके, चिनुक, दो वुमेन्स इस हेलीकॉप्टर को चलाने वाली हैं, पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, जो कि दो वुमेन चिनुक को चला रही हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कौन बन गए हैं, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम।
Recently, who has been reappointed as MD and CEO of Indus इंडसइंड बैंक? तो ये बन गए हैं कौन? सुमंत काठपालिया। ठीक है, सुमंत काठपालिया। Recently, which state government has announced to name newly built state secretary after Dr. B.R. Ambedkar? तो ये कौन है, कहाँ पे है? ये तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के स्टेट के गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अभी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना, उनके उनसे ही ये एक स्टेट सिक्योरिटी को बिल्ड किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तेलंगाना में। ठीक है। Recently, which company has become second largest cement maker of India after acquiring Ambuja Cements and ACC Cement? तो कौन सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर कौन बन गए हैं? अडानी ग्रुप। देखो अडानी है ना, हर उसमें आ रहा है, आगे आ रहा है, क्योंकि अडानी सबसे ज्यादा अमीर है। ठीक है। Recently, European Parliament has declared which country is no longer a full democracy but electoral autocracy. तो ये कहाँ पे है? हंगरी में। ठीक है ना, हंगरी में। Recently, which football team has won 131 edition of Durand Cup? तो ये ड्यूरेंट कप कहाँ कौन 31st एडिशन के कौन जीत गए हैं? बेंगलुरु एफसीसी। ठीक है। ड्यूरेंट कप किस में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। फिर है बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ विल डिप्लॉय फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड अलोंग इंडिया पाक बॉर्डर इन गुजरात एंड राजस्थान। कहाँ पे होने वाला है ये? राजस्थान एंड गुजरात में ये रेस होने वाला है। ठीक है, होने वाला नहीं है, मतलब हो चुका है। ठीक है ना। Recently, Kazakhstan has renamed its capital from Nur Sultan to and extend the term of president from 5 years to 7 years. देखो ये जो कजाकिस्तान है ना, वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ का जो कैपिटल है ना, वो भी चेंज कर दिया जाएगा। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है ना, 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ पे क्या नाम रखेंगे कैपिटल का? ये रखेंगे अस्ताना। कजाकिस्तान का क्या है? अस्ताना। ठीक है। Recently, which organization has been awarded with Raj Sabha कृति पुरस्कार for 2021 to 22? ये बन गए हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये इन ग्रुप को मिला है। ठीक है ना, अवार्ड मिला है कृति पुरस्कार। Recently, which state or UT has become India's first स्वच्छ उज्ज्वल प्रदेश? स्वच्छ उज्ज्वल प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है ना, स्वच्छ सुज्ज्वल। What will be the new name of महाराष्ट्र दौलताबाद फोर्ट? तो दौलताबाद फोर्ट को क्या नाम दे दिया गया है? देवगिरी फोर्ट। ठीक है, दौलताबाद को देवगिरी फोर्ट। Recently, in which city first multiplex of Kashmir has been inaugurated? कश्मीर में सबसे फर्स्ट में मल्टीप्लेक्स जो बनाया गया है कहाँ पे? वो है श्रीनगर में। Recently, which India film has been nominated for 95th Oscar Academy Award? ये कौन है? चलो शो। चलो शो। ये ये ना एक बंगाली लग रहा है, मैंने मतलब देखा नहीं है, बट यस इसको ऑस्कर मिला है। चलो शो। चलो शो। আমি একলা চলো রে একলা চলো একলা चलो একলা चलो रे। तो चलो से मेरे को याद आया, चलो बंगाली होगा। ठीक है। Recently, which industries has been elected as trustee of PM Care Fund? तो ये रतन टाटा इंडस्ट्री बन गए, इलेक्टेड हो गए। Recently, India's first plant-based meat has been shipped to which country? तो ये बन गए हैं यूएसए। तो ये पता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब के सब फिश, मतलब इनका स्वाद है ना नॉनवेज आएगा, बट ये नॉनवेज होते नहीं है। ठीक है। ये प्योर वेजिटेरियन होता है, वेज से बनाया होता है, बट इनका जो टेस्ट है ना, वो मीट मतलब कि नॉनवेज की तरह फील होगा। तो ये कहाँ पे बन गया है प्लांट? ऐसा फैक्ट्री कहाँ बन गई है? यूएसए में। Recently, in which state's hospital India's first successful full arm transplant has been performed? तो ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जो कि कौन से स्टेट का हॉस्पिटल है जो कि एक पूरा का पूरा हाथ ही ट्रांसप्लांट हो सकता है? ठीक है ना, पूरा का पूरा
मान के चलो ये पूरा हाथ कट गया है, किसी और का है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किसी और का हाथ लगा देंगे इसी में। तो ये कहाँ पे है, केरल में, ठीक है। विच एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह इन पंजाब। तो रीनेम्ड शहीद भगत सिंह क्या नाम दे दिया है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को क्या नाम दे दिया है, शहीद भगत सिंह दे दिया गया है। Recently, as per IIFL Wealth Hurun, India's rich list 2022, who become the richest women of India? कौन बन गए, फाल्गुनी नायर। ये सबसे हेल्थ हुरन हेल्थ इंडियाज रिच लिस्ट में इनका सबसे पहले नाम आया है। तो देखो, सबसे पहले कौन है, गौतम अडानी एंड फैमिली, मुकेश अंबानी एंड फैमिली, फिर है गिरीश पुनवाला फैमिली, एंड शिव नादर एंड राधा कृष्णन दामिन एंड फैमिली। तो ये सब वेल्थ से रिलेटेड इतने इनके पास पैसे हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो एम्स के कौन बन गए हैं डायरेक्टर, ये बन गए डॉक्टर एम श्रीनिवास। ओके, एम श्रीनिवास। Recently, who has been appointed as new Director General of India Council of Medical Research ICMR के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, राजीव भल, ठीक है, राजीव भल। Recently, which India author and poet has been honored with Herman Kasten Prize by Penn Center Germany? Okay, ये बन गई है मीना कंडस्वामी। Recently, Valery Vladimir Polyvok, who hold the record for longest space flight, has passed away. He was cosmonaut for which country? तो ये थे रशिया के, ठीक है। तो ये रशिया के थे जो कि अब पास्ड हो गए। Who will be the honored with the दादा साहेब फाल्के अवार्ड टू आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म हिस्ट्री? तो ये किसको मिला है, आशा पारेख को मिला है, जो कि बहुत पुरानी हीरोइन है, फिर भी अभी कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए, वाह। इन विच स्टेट अमेजोन विल स्टैब्लिश फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया? कहाँ पे बनाएंगे, राजस्थान में, सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। Recently, who has won first ever Queen Elizabeth II Woman of the Year Award? किसको मिला है, सुएला ब्रेवरमैन। तो मैंने बताया था ना, ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, उन्होंने इसको अपॉइंट किया था सुलेला ब्रेवन को, एंड इन्हीं को क्या मिल गया है, वुमेन ऑफ द ईयर एलिजाबेथ। ओके, इन विच स्टेट धम्मादीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी विल बी इस्टेब्लिश? तो ये कहाँ हो गया है, त्रिपुरा में, और इसका नाम क्या है, मनु बंकुल, ठीक है, मनु बंकुल, त्रिपुरा में। Recently, who has appointed as new Chief of Defence Staff CDS by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कहाँ के ये कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है, ये अपॉइंट हो गए चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस। पहले कौन थे, विपिन रावत थे, जो कि अब नहीं रहे, तो अब इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आ चुके हैं। Recently, which state government has approved to name Chippy Greenfield Airport after prominent social leader and freedom fighter ब्रिस्टर नाथ पाई? इनकी जगह इनका नाम क्या रख दिया गया है, कहाँ पे रख दिया गया है इनका नाम, महाराष्ट्र के ही ये जो एयरपोर्ट है चिप्पी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इनका नाम रख दिया गया है ब्रिस्टर नाथ पाई। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू स्टैब्लिश टाइगर रिजर्व इन द बुंदेलखंड रीजन टू प्रमोट टाइगर कंजर्वेशन इन स्टेट? तो ये कहाँ पे है, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व को मतलब बचाने के लिए एंड उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कौन बन गए हैं, आर वेंकटरमनी, ठीक है, एजीआई कौन बन गए हैं, वेंकट रमनी आर। रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट इन आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड फॉर एडिंग सेवरल हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रार? तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि सबसे बेस्ट किसको कहाँ पे देखा गया है, नेशनल हेल्थ फैसिलिटी, जहाँ सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में फैसिलिटी अच्छी हो, तो वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश वाले में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में।
Recently, in which city intercity helicopter service will be started from Kempegowda International Airport? कहाँ पे बन गया है? बैंगलोर में. ओके. नेक्स्ट. Recently, on which date World Heart Day has been celebrated? तो इस बार की थीम क्या रही है? यूज हर्ट फॉर एवरी हार्ट. ओके. एंड ये कब बनाया जाता है? 29 सितंबर. करेक्ट है. नेक्स्ट है रिसेंटली व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022. ये हो है कितना रैंक लिया इन्होंने? 40. इंडिया का जो रैंक है वो कितना है? 40 है. ओके. एक मिनट. ओके. सो यहाँ पे देखिए कंट्री कौन है? फर्स्ट में कौन है कंट्री? स्विट्जरलैंड है, फिर यूनाइटेड स्टेट है, एंड स्वीडन है, यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है. ये सारे ऐसे हैं. ओके. 10th पे कौन है? डेनमार्क. इस तरीके से हमारी जो इंडिया है उसका क्या रैंक है? 40. ओके. पीछे अभी बहुत. सो चलिए यहाँ पे अब देखिए 2-3 और क्वेश्चन है. हु वॉन गिजॉन चेस मास्टर? ये शायद मैंने पहले भी करा दिया था. मैंने आपको याद भी कराया था किस तरीके से करना है. जी फॉर गिजॉन एंड जी फॉर गुकेश. ओके. एंड एशियन गेम्स 2030 का वेन्यू किधर फाइनलाइज हुआ है? तो ये हो गया है गोवा, दोहा में. ठीक है. दोहा कहाँ पे है? कतर में. ठीक है. कतर में. एंड 2022 का कहाँ पे होना है? हुआ था अभी चाइना में. एंड जापान का कहाँ पे होना है? सॉरी 2026 का एशियन गेम्स कहाँ होना है? जापान में. ठीक है ना. सो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने जितने भी कोशिश किया मैंने किया था कि चुन चुन के मैं लेकर आऊँ आपके लिए, और सारा का सारा मैंने आपको प्रोवाइड किया है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड अभी मैं ना रामसर साइट का भी एक वीडियोस है वो लेकर आने वाली हूँ. पिछला जो 2 वीडियो है रामसर साइट के तमिलनाडु उत्तर प्रदेश का मैंने फुल डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है. वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए. एंड उसके अलावा कंप्यूटर के भी मैंने कुछ मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है. जो भी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स मैं वहाँ कवर करा रही हूँ. ठीक है ना. बेसिक नॉलेज के साथ साथ मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी. उसके बाद हिस्ट्री, मेडलिव हिस्ट्री, बाकी हिस्ट्री जितनी भी हैं वो सब मैं करवाने वाली हूँ. एंड चलो धीरे धीरे सारे मैं वीडियोस लेकर आऊँगी. ठीक है. अगर आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए. मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आपके लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा लाइक तो बनता है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच यहाँ तक आपने वीडियो देखा है. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.